तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एग्री सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हेमंत कुशवाहा, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज़। यानी कि आज हम बात करने वाले कि अगर कोई प्लांट है उसमें कोई डिजीज़ हो रही है, उसके पीछे के रीज़न क्या है, फैक्टर्स क्या है उस रेस्पॉन्सिबल, मतलब रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है उस डिजीज़ के लिए। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में नहीं देखा था कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी हमने उसमें देखी थी। पर वहाँ पर हमने प्लांट डिजीज़ के बारे में भी देखा था, डेफिनेशन देखी थी वहाँ पे हमने। वही आज हम बात करने वाले हैं कि वो डिजीज़ हो तो रही है पर उसके पीछे के कारण क्या है। ओके, पर वहाँ पे जिस तरीके से हमने देखा था कि फाइटोपैथोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, उसी प्रकार आज हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसको समझते हैं पहले कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, मतलब कि इसका नीड क्यों है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक सिनारियो है, यानी कि एक इमेजिन कीजिए कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है और वहाँ पे एक पेशेंट आया जिसको फीवर है। वो पेशेंट डॉक्टर के पास आके बोलता है कि मेरे को फीवर है। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने उसको टेबलेट दी, जाओ भाई तुम्हारा इलाज हो गया, ऐसा नहीं होता है। पहले डॉक्टर उसका चेकअप करता है। चेकअप में वो आइडेंटिफाई तो करना चाहता है ना कि उसके जो फीवर हो रहा है उसका कारण क्या है। मीन्स वो बैक्टीरियल फीवर है, वायरल फीवर है, या कोई और रीजन से फीवर है, मतलब क्लाइमेटिक फीवर है। अगर वो एक बार आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ हाँ यार ये इसका सही रीज़न है, यानी ये सही कोज है, तो उसी तरीके से उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा, उसको उसी प्रकार की रेमेडी देगा। एक बार उसको जो रेमेडी मिल जाती, अगर उसको परफेक्ट रेमेडी मिलेगी, तो वो फिर हंसी खुशी घर जाएगा बिल्कुल ठीक होके, ताज़ा होकर के। उसी प्रकार एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एक फार्मर है, उसने क्रॉप को ग्रो कर रखा है, और क्रॉप के ऊपर आप देखते हो इनॉर्मस लॉसेस होते हैं, डैमेज होता है अलग अलग चीज़ों का। जैसे हम सपोज करते हैं कि प्लांट में कोई डिजीज़ है, यानी क्रॉप में कोई डिजीज़ है। तो क्रॉप में अगर कोई डिजीज़ हो रही है, अगर फार्मर उसको सही से आइडेंटिफाई कर ले कि डिजीज़ इस चीज़ की वजह से हो रही है, लाइक वो फंजाई की वजह से हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, या सोइल की कोई कंडीशन है जो एबनॉर्मल हो गई है उसकी वजह से, अगर एक बार फार्मर उसको सही आइडेंटिफाई कर लेगा ना, तो फिर ये समझ लो कि मौज हो गई। अगर उसने सही आइडेंटिफाई कर लिया तो वो उसका वो ट्रीटमेंट कर पाएगा जो एक परफेक्ट होता है। मीन्स सही ट्रीटमेंट देगा, सही मैनेजमेंट करेगा, सही प्लानिंग करेगा मैनेजमेंट करने की, और अपनी क्रॉप को क्या कर लेगा, इंश्योर कर लेगा। यही कारण है कि एक फार्मर को ये पता होना चाहिए कि उसके क्रॉप में लगने वाली जो डिजीजेज हैं उनके पीछे के फैक्टर्स क्या है। ठीक है, अराइज किन की वजह से हो रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस होती है कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज। देन अब हम बात करते हैं कि सर प्लांट डिजीज तो हो रही, उसके कॉजेज के कोई टाइप है। हाँ, तो दो टाइप है देखो। एक है आपका एबायोटिक। ठीक है, एक है आपका एबायोटिक, जिनको हम इन एनिमेट भी बोलते हैं, एज वेल एज नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस का मीनिंग होता है कि अगर आपका कोई अफेक्टेड प्लांट है तो उससे आपका अफेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट के ऊपर उसका स्प्रेड नहीं होता है। नॉन पैरासाइटिक कॉजेज का मीन्स होता है कि यहाँ पे कोई पैरासाइटिक रिलेशनशिप नहीं दिखाई देता है होस्ट और उसके कोज के बीच में। सेकेंड है आपके बायोटिक पैथोजेंस, इनको हम बोल सकते हैं एनिमेट, इन्फेक्शियस, पैरासाइटिक कोजेज। पैरासाइटिक मीन्स पैरासाइटिक रिलेशनशिप शो करेंगे, इन्फेक्शियस मीन्स आपके डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट में यहाँ पे आपको स्प्रेड दिखाई देगा। ओके, अब हम बात करते हैं, जो आज का लेक्चर हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ इसी पे होगा, एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। और जब हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो होते क्या है, मतलब एबायोटिक फैक्टर्स वो कंपोनेंट है जो नॉन लिविंग नेचर के होते हैं, इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जिनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है एनर्जी के उनके सर्वाइवल के लिए, और ना ही ये किसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब इनमें इंक्लूड कौन होता है, लाइक वाटर, इसके अलावा सोइल, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, सनलाइट, विंड, ये सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं। बेसिकली इनसे होता क्या है, या ये किस तरीके से प्लांट को इम्पेक्ट करते हैं। तो लाइक आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना, बहुत कम होना, दोनों ही प्रॉब्लम है प्लांट के लिए। यानी कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, तो वो ठीक होता है प्लांट के लिए। इसी पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो सॉइल मॉइस्चर और लाइट, ये भी इसी तरीके से प्लांट को इम्पेक्ट करते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन कम हो जाता है तो वो प्लांट को क्या करता है, डैमेज कर सकता है। एयर पोल्यूशन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, पेस्टिसाइड का टॉक्सिसिटी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है जिसमें हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो वो केमिकल इंजरी कर देता है प्लांट में। उसकी वजह से फार्मर को लॉस देखने को मिलता है, और एज वेल एज वो प्लांट को टॉक्सिसिटी भी तो प्रोड्यूस करके दे रहा है ना वहाँ पे। तो वही चीज़ें आज हम बात करने वाले कि ये किस तरीके से इम्पेक्ट करता है प्लांट को। मिनरल टॉक्सिसिटी,
इसके अलावा सोइल की एसिडिटी, एल्कलिटी, यानी कि सीधी बात है पीएच का इनबैलेंस होना सोइल के अंदर। एज वेल एज फार्मर कभी कभी ना ज़्यादा ही बेकाबू में आ जाता है और वो क्या करने लग जाता है, कुछ इम्प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, जिसकी वजह से प्लांट यानी जो क्रॉप है उसको मैकेनिकल इंजरीज झेलनी पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। जैसे कि मैंने बात किया था कि टेम्परेचर दो तरीके से इम्पेक्ट करता है, या तो बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना। पर इनमें से सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है लो टेम्परेचर की वजह से। कैसे? कि सपोज कीजिए आपके पास 1 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। वो क्या होता है, एक क्रॉप के लिए अच्छा है ग्रोथ करने के लिए, पर ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए टेम्परेचर अलग होता है भाई। 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए ऑप्टिमम ग्रोथ करने के लिए। अगर इस वाले टेम्परेचर में आपको कोई अल्टरनेशन दिख रही है, कोई शार्प टर्न आपको दिखाई दे रहा है, वेरिएशन आ रही है, अगर ये ज़्यादा और कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्रॉप को डैमेज देखने को मिलेगा। लाइक एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आपका पोटैटो के अंदर बहुत कम टेम्परेचर हो गया, पोटैटो ग्रो करने वाले एरिया में टेम्परेचर बहुत कम हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास से बिलो हो गया। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लांट के अंदर यानी पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर फ्रीजिंग हो जाती है, फ्रीजिंग इंजरी हो जाती है। अब इसमें होता क्या है, फ्रीजिंग इंजरी में देखो ऐसा होता है कि जैसे टेम्परेचर कम होगा ना, सॉरी, जैसे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे आपको पोटैटो का जो कॉर्टेक्स होता है, जैसे मान लो ये कॉर्टेक्स है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, रिंग लाइक आपको क्या दिखाई देगा, नेक्रोसिस दिखाई देगा, है ना, जैसे टेम्परेचर कम हो। तो ये किस में होता है, ये किस वजह से हो रहा है, टेम्परेचर कम होने की वजह से, और ये किस में हो रहा है, पोटैटो ट्यूबर्स में, और इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रीजिंग इंजरी। ओके। एज वेल एज अनदर फैक्टर एक और है कि अगर आपका लो टेम्परेचर है, तो और भी ज़्यादा लो टेम्परेचर है तो आपको फ्रोस्ट इंजरी देखने को मिलती है, और ये दिखाई देती है आपको जो विंटर क्रॉप्स नहीं होती लाइक पियर, इसके अलावा एप्पल, इनमें आपको ज़्यादा देखने को मिलती है क्या, फ्रोस्ट इंजरी। ओके। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, लो टेम्परेचर की वजह से। देन अब हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर से क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो देखो हाई टेम्परेचर जो होता है वो रियरली कोज करता है पर इम्पोर्टेंट है। कैसे? कि अगर आपका हाई टेम्परेचर है तो प्लांट के अंदर जितना भी वाटर है वो सब रेपिडली लॉस होने लगेगा। जैसे कि कैसे, कि कुछ प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं, शेड लविंग, ये कोई छाया वाया नहीं है, ठीक है ना, ये शेड लविंग प्लांट, ठीक है। तो शेड लविंग जो प्लांट है अगर उनको अचानक से डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोज कर दें, मतलब को डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाए, तो उनके अंदर एक इंजरी होती है, इसको हम बोलते हैं सन स्केल्ड। ओके, सन स्केल्ड। ओके, ये बोलते हैं उस इंजरी को, कि सन स्केल्ड इंजरी होती है जो सेड लविंग प्लांट नहीं होते उनके अंदर। ऐसे ही आपके एप्पल्स के अंदर आपको एक तो संकल ब्राउन एरियाज दिखाई देंगे, एज वेल एज आपको वाटर कोर सिम्टम दिखाई देंगे ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। इसके अलावा टोमेटो में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है जिसका नाम है, टोमेटो में क्या होता है, टोमेटो में होता है आपका क्या, सॉरी, टोमेटो में होता है आपका क्या, हीट इंजरी। ओके, ये हीट इंजरी किसकी वजह से हो रही है आपके, ये भी हाई टेम्परेचर की वजह से हो रही है। और एक और चीज़ कि अगर आपका हाई टेम्परेचर बहुत लॉन्ग टाइम तक बना रहे तो उससे प्लांट के अंदर आपको स्कॉर्चिंग और स्केल्डिंग डेवलप होती हुई दिखाई देगी। ओके, देख एग्जांपल देखते हैं, देखो एक और बार अपन, कि सन स्केल्ड किस में हो रहा था, जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं उनमें हाई टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। वाटर कोट किस में देखने को मिल रही है, एप्पल के अंदर देखने को मिल रही है। और ब्लूसम एंड रोट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, हाई टेम्परेचर की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है टोमेटो के अंदर हीट इंजरी होना, एज वेल एज आपका क्या होना, हीट इंजरी एज वेल एज स्कॉर्चिंग। ओके, ये दोनों ही आपके क्या है, इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही रखने हैं आप। देन अब हम बात करते हैं कि सोइल का अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है ना, यानी कि अब हम बात करेंगे सॉइल मॉइस्चर की, कि अगर सॉइल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और बहुत कम है तो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता है, एडवर्स इफेक्ट दिखाता है प्लांट के ऊपर। अगर हम बात करें कि लो मॉइस्चर है अगर आपका सॉइल के अंदर, तो वो क्या कर देता है, वाटर डिफिशिएंट कर देता है सॉइल के अंदर, और वाटर जैसे डिफिशिएंट होगा प्लांट को क्या हो जाएगी, विल्टिंग हो जाएगी, और इस विल्टिंग को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल विल्टिंग। ओके, फिजियोलॉजिकल विल्टिंग। ओके, फिजियोलॉजिकल विल्टिंग इसको हम बोलते हैं। और जैसे ही अगर आपका, अगर 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 हम बात करते हैं कि एक्सेसिव मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, तो एक्सेसिव मॉइस्चर की वजह से सॉइल के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी।
और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो कुछ ना कुछ अदर इम्पैक्ट भी पड़ेगा, लाइक CO2 का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा CO2। इसके अलावा टॉक्सिक जो मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो भी वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, एक्यूमुलेशन होगा साल्ट्स का। ये सब रूट के अराउंड होता है, तो यानी कि यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर की वजह से, एक्सेसिव सॉइल मॉइस्चर की वजह से कौन इम्पेक्ट हो रहा, रूट्स इम्पेक्ट हो रही है। अगर आपका लो सॉइल मॉइस्चर है तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे सेप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अट्रैक्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रूट को इम्पेक्ट करते हैं। ओके, देन अगर आपका एक्सेसिव है वाटर पुअर वोटिंग मतलब कि सॉइल में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे ड्रेनेज की फैसिलिटी बहुत पुअर है, तो वहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस होंगे और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लांट के अंदर येलोविंग हो जाएगी और प्लांट इन द एंड क्या हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा। यही चीज़ आपको कहाँ दिखाई देती है, आपके जो पोटेड जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, पोअर डेवलपमेंट और रूट रोड्स आपको दिखाई देता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर रूट रोड तभी होगा जब लो मॉइस्चर होगा। ओके, अगर हम एस्टीम की अगर हम बात करते हैं कि अगर अब लो मॉइस्चर है और ड्रॉट कंडीशन अगर आ रही है तो वहाँ पे अपन क्या दिखाई देगा, फिजियोलॉजिकल विल्टिंग। ओके, देन अब हम बात करते हैं लेक ऑफ द ऑक्सीजन। लेक ऑफ द ऑक्सीजन किस तरीके से इम्पेक्ट करती है और लेक ऑफ द ऑक्सीजन क्यों हो रही है, क्योंकि सॉइल मॉइस्चर क्या है, ज़्यादा है। ओके, सॉइल के अंदर। देन अगर हम बात करें इसकी वजह से होता क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका कौन, ये भाई पोटैटो के अंदर क्या होना, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो होना। और ये किसकी वजह से हो रहा है, लेक ऑफ द ऑक्सीजन की वजह से। यहाँ की जो कोर्टेक्स है पोटैटो की वो क्या हो गई है, ब्लैक कलर की हो गई है। ओके, कैसे कलर की हो गई है आपकी, ब्लैक कलर की। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो बोलते हैं। ओके, देन एक और एग्जाम्पल है आपका कौन सा, इंटरनल ब्राउनिंग इन पेपर एप्पल, ठीक है। देन अनफेवरेबल लाइट की जब हम बात करते हैं तो अनफेवरेबल लाइट मीन्स इटियोलेशन, ठीक है। कैसे, क्या एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल है इटियोलेशन इसका, कि क्या होता है कि अगर आपके पास दो तरीके से लाइट इम्पेक्ट करती है, एक तो आपके पास हाई लाइट, एक है आपके पास लो लाइट। लो लाइट यहाँ पे इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी। अगर आपकी हाई इंटेंसिटी है तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर अगर आपकी लो इंटेंसिटी है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है। कैसे, कि अगर आपका लो लाइट है, लो लाइट की इंटेंसिटी है तो प्लांट के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, येलोविंग देखने को मिलेगी इसके लीव्स के अंदर, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इटियोलेशन। ओके, ये ज़्यादातर आपको इंडोर प्लांट्स में देखने को मिलता है। प्रोसेस को अगर हम समझे तो इटियोलेशन में क्या है, ये आपका एक इंडोर प्लांट है जो बहुत हेल्दी है, अच्छा खासा इसको इंटेंसिटी मिल रहा था लाइट का, पर अचानक से क्या हुआ, वो डिफिशियंट होने लगी और इसको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होने लगा लाइट के लिए। देन इन द एंड क्या हुआ प्रोसेस में, कि यहाँ पे बिल्कुल ही लेक ऑफ द लाइट हो गया, इंटेंसिटी बिल्कुल ही नहीं है लाइट की, बिल्कुल लो कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लांट कोलेप्स कर जाएगा, उसके अंदर विल्टिंग हो जाएगी, येलोइंग हो जाएगी और इन द एंड प्लांट क्या हो जाएगा, आपका स्टंट हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, लेक ऑफ द लाइट की वजह से जो ये कंडीशन आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इटियोलेशन बोलते हैं। देन अब हम बात करते हैं मिनरल के न्यूट्रिशन इनबैलेंस की वजह से क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो मिनरल के न्यूट्रिशन की इनबैलेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है ये एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का। जैसे कि आप जानते हैं कि असेंशियल जो मिनरल्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके मेजर, एक होता है आपके माइनर। तो जब हम मेजर की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है, मेजर में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अगर हम बात करते हैं माइनर की तो कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, ETC, ठीक है, मतलब और भी है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये प्लांट को एडवर्स इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। और ये सब क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सब असेंशियल एलिमेंट है एक प्लांट के बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए। ओके, पर अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स हम समझते हैं कि किस तरीके से ये इम्पेक्ट कर रहे हैं। नाइट्रोजन की अगर आपको कमी देखेगी, कमी देखने को मिलती है तो उनमें रेड लीफ ऑफ कॉटन देखने को मिलेगा। फॉस्फोरस की जब हम बात करते हैं, प्लांट में फॉस्फोरस नहीं है तो ड्वार्फनिंग ऑफ द कॉटन। फिर इसका पोटेशियम की वजह से या तो कॉटन रस्ट या लीफ स्पॉट ऑफ अल्फा अल्फा। मैग्नीशियम की जब हम बात करते हैं तो सैंड ब्राउन आपको दिखाई देता है टोबैको के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बोरोन। जब हम बोरोन की बात करते हैं तो आपने बहुत कॉमन एग्जांपल सुना होगा, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हार्ट रॉट ऑफ सुगर बीट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक ब्लैक ब्राउन हार्ट ऑफ कैबेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ये तीनों तो है आपके 5 स्टार। ओके, खा लेना इसको।
अच्छे से। बहुत ज़रूरी है इनको याद करना, यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन पर एक आता ही आता है। देन अगर हम बात करें इनमें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, होल स्टेम ऑफ ब्रेसिका। ठीक है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। देन अब अगर हम बात करते हैं कॉपर की कमी से क्या हो सकता है, तो डाइबैक ऑफ सिट्रस, ये भी 5 स्टार है, ये भी आपको बहुत ज़रूरी याद करना। मैग्नीज की वजह से इम्पोर्टेंट है आपका, एक तो ये ग्रे स्पेक ऑफ ओट्स और एक मार्स स्पॉट ऑफ गार्डन पी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक की बात करें तो वाइट टिप आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा इससे भी इम्पोर्टेंट केराटिनोसाइट्स, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, आप आए होंगे तब से पढ़ रहे होंगे इसको एग्जाम में। देन इसके अलावा इनमें से लिटिल लिप ऑफ एप्पल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रोंजिंग ऑफ ट्विंग्स। देन अगर आयरन की बात करते हैं तो आयरन में ग्रीन नेटिंग ऑफ सिट्रस, मोलिबडेनम में बहुत इंपॉर्टेंट है। विप्टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कैल्शियम की वजह से दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका ब्लूसम एंड रोट ऑफ टोमेटो एंड ब्लैक हार्ट ऑफ चेरी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। देन अब हम बात करते हैं इंजरी बाय एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन की वजह से किस तरीके से होता है, ठीक है। क्या होता है कि आजकल अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, वैसे वैसे क्या होता है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो गया या कोई पावर प्लांट हो गया, एज वेल एज ऑटोमोबाइल की जो फैक्ट्रीज होती है, वहाँ से क्या है, केमिकल और टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती है। लाइक ओजोन हो सकती है, SO2 NO2 की रिलीज होती है। सॉरी। ये क्या करती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक्यूमुलेट होती है, और वहाँ पे जब ये सफिशिएंट कंसनट्रेशन में आ जाती है, फिर ये क्या करती है, हमारा जो इन्वायरमेंट में जो प्लांट है उनको डैमेज करना स्टार्ट करती है। लाइक अगर हम बात करें कि ओजोन है, ओजोन किस तरीके से डैमेज कर रही है हमारे प्लांट्स को, तो अगर वो ओजोन से डैमेज प्लांट है तो क्या शो करेंगे, क्लोरोसिस, स्पॉट्स, कुछ ब्लीचिंग होना, यंग यंग जो लीव्स ऑफ प्लांट्स है उनमें। ये सब किसके इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है एयर पोल्यूशन के इम्पेक्ट की वजह से। लाइक अब हम समझते हैं कि दो टाइप से एयर पोल्यूट्स होते हैं, कौन कौन से, एक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की जब हम बात करते हैं तो SO2 का आपने नाम सुना होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन और ओजोन, ये सब इनऑर्गेनिक है। ओके। पर ऑर्गेनिक में आपने कभी शायद नाम नहीं सुना होगा, पर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका पेन और इथेलिन। इथेलिन का नाम सुना होगा पर पेन का नाम नहीं सुना होगा। पेन आपका क्या है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, क्या है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब इनसे होने वाले हम एक बार वो देखते हैं कि क्या क्या इम्पेक्ट पड़ता है इनसे प्लांट के ऊपर। जैसे कॉर्न प्लांट है, तो कॉर्न प्लांट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओजोन की वजह से आपको अफेक्ट देखने को मिल रहा है। पेन की वजह से पिटूनिया में देखने को मिल रहा है, NO2 की वजह से टोबैको में, SO2 की वजह से आपने नाम सुना होगा ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, उसमें देखने को मिलता है। एज वेल एज आपको पी में देखने को मिलेगा। HF की वजह से ग्लेडियोलस में, क्लोरीन की वजह से आपको वाइट पाइन में, इथाइलिन से आपका रोज़ में। तो ये सारे जितने भी एयर पोल्यूट्स हैं, इनकी वजह से किसी न किसी क्रॉप में आपको कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अब टॉपिक आता है आपका ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अब ये होता क्यों है, उस पर बात करते हैं कि अगर आपका औरक चार जो है मैंगो का, अगर वो नियरली ब्रिक किलनेस के पास में, मतलब एयर की जो ईंट की जो भट्टे जो वो होती है, लोकेशन होती है, अगर उसके पास में है, तो वहाँ से निकलने वाली जो गैसेस है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, इथाइलिन, ये क्या करती है, जो मैंगो के जो फ्रूट्स होते हैं उनको इम्पेक्ट करती है, उसके जो टिश्यू होते हैं उनको इम्पेक्ट करती है, उसके जो टिश्यू होते हैं उनको डैमेज कर देती है। उससे क्या होगा, वहाँ पे आपको कैसे सिम्टम दिखाई देंगे, ब्लैक टिप जैसे सिम्टम दिखाई देंगे। और ये किसकी वजह से हो रहा है, SO2, बोरोन, इनकी कमी की वजह से हो रहा है। SO2 की तो टॉक्सिसिटी की वजह से हो रहा है, बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। फिर अब हम बात करते हैं रिसेंटली जो चीज़ें चल रही है आजकल हमारे एग्रीकल्चर में, लाइक मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, बैक्टीरिया, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो क्रॉप पे एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कैसे कि लाइक अगर आप पेस्टिसाइड को जो रिकमेंडेज है उसके अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन नहीं कर रहे, एंड प्रॉपरली अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो सीरियस डैमेज करेगा प्लांट के अंदर। ठीक है, लाइक उसको हम क्या बोलेंगे कि पेस्टिसाइड एक्सपोजर जो दे रहे हैं अपन, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उनसे क्या होता है, केमिकल इंजरीज देखने को मिलती है प्लांट के अंदर। और ये कब होता है, जब आपका सॉइल के अंदर कुछ रेजिड्यूज रह जाए उस स्प्रे का, उस पेस्टिसाइड का, हर्बिसाइड का, इनकी वजह से आपको ये एक्सपोजर देखने को मिलते हैं, यानी कि इनको हम बोलते हैं केमिकल इंजरीज।
जैसे लाइक एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे आपने 240 का यूज़ किया वीट के कंट्रोल के लिए, वीड्स के कंट्रोल के लिए, तो वो किसको डैमेज करेगा? आगे आने वाली जो बीन्स और टोमेटो की क्रॉप्स हैं उनको। आप राउंड अप, जिसको हम ग्लाइफोस बोलते हैं, ग्लाइफोसेट बोलते हैं, वो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो किसको इम्पेक्ट करेगा? डैमेज टू फ्रूट क्रॉप्स। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? केमिकल इंजरीज की वजह से हो रहा है। मतलब ये सब किसकी वजह से हो रहा है? पेस्टिसाइड के एक्सपोजर की वजह से। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। शायद आप भी पक गए होंगे मेरे को सुन के। तो ठीक है, चलो आज के लिए सिर्फ हमने एबायोटिक कोजेस को डिस्कस किया है। देन हम नेक्स्ट क्लास में बायोटिक कोजेस को डिस्कस करेंगे। और ये कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, डिफरेंट लिंक्स है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दिखेगी। और अगर आप चाहें तो वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका मन है हमसे कनेक्ट होने का, हमसे बॉन्डिंग बनाने का, तो ये डिफरेंट साइट्स है, लाइक व्हाट्सअप के ग्रुप है, चैनल है, इसके अलावा टेलीग्राम का चैनल है, इसके अलावा हमारे एक पर्टिकुलर ऐप है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मतलब मैं पसंद आया, मेरा टीचिंग स्किल पसंद आया, तो आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम बायोटिक कोजेस को लेकर आएंगे, इनसे भी डेंजरस चीज़ लेके आएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।